अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने पूरे 20 लाख डॉलर अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी उसकी पूरे 1 साल की कमाई मैकडोनल्ड्स के पूरे साल की सेल्स से भी ज्यादा थी। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में एक नाम तो शामिल ही ना हो सका और वो नाम है पेब्लो एस्कोबार। पेब्लो एस्कोबार 90s के दौर में कोकीन, ड्रग और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जराइम का बादशाह हुआ करता था। पेब्लो के ड्रगिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा ही अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई और इसका सारा कमाया हुआ पैसा ब्लैक मनी था। 1992 में पेब्लो पूरे 30 बिलियन डॉलर का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पेब्लो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स था। अगर पेब्लो आज जिंदा होता तो आज उसके 30 बिलियन डॉलर आज उसके 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते और पेब्लो आज के टाइम पे दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पेब्लो की ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग्स पे इंहिसार करता था। इस नेटवर्क को बायमस के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड पेब्लो का हेडक्वार्टर था। इस आइलैंड पे एक पूरा एयरपोर्ट बना हुआ था जहाँ पे कुकिंग से भरे हुए जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने से लैंड करते और इसी दौरान जहाज में से कुकिंग को निकाल के छोटे जहाजों में ट्रांसफर करके अमेरिका भेज दिए जाते। ये सिलसिला महीने या हफ्तों में नहीं होता था बल्कि हर दिन में 5 से 6 बार होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 केजी कुकिन भेजा जाता था जो पूरे साल का 5,40,000 केजी कुकिन बनता है और उस वक्त अमेरिका में 1 केजी कुकिंग की कीमत $70,000 हुआ करती थी, जिसका मतलब ये है कि एस्कोबार 378 बिलियन डॉलर्स के कोकेन सिर्फ अमेरिका में ही सेल करता था और ये सिलसिला पूरे 16 साल तक चलता रहा। एजेंसियों का मानना था एस्कोबार जो कुकिंग $70,000 की सेल करता था वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की ही पड़ती थी। पेब्लो पायलट्स को सिर्फ एक फ्लाइट का $5 लाख दिया करता था। इसके अलावा सबको रिश्वत देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक दिन के ही बचते थे जो साल के पूरे $22 मिलियन बनते हैं। इन पैसों के ज्यादा होने का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि मैकडोनल्ड्स ने साल 2019 में $21 बिलियन की सेल की और पेब्लो का 1980 में एक साल का प्रॉफिट पूरे $22 बिलियन था, यानी मैकडोनल्ड्स की दुनिया भर की सेल से भी ज्यादा था। और ये सारा पैसा पेब्लो कैश की शक्ल में ही रखता था। इन नोटों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 की तो सिर्फ रबर बैंड्स ही आती थी, यानी महीने के $30,000 और साल के $3,65,000 सिर्फ रबर बैंड आते थे। दोस्तों, जाहिर सी बात है इतने सारे पैसे पेब्लो बैग में तो रख नहीं सकता था। इन पैसों को रखने के लिए इसके आइलैंड पे बहुत बड़े बड़े गोदाम हुआ करते थे जिनमें ड्रम्स के अंदर इन कैश को रखा जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना चूहे खा जाते थे या फिर पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। ये भी माना जाता है कि पेब्लो रोजाना इतना कैश गिन नहीं सकता था तो पैसों को वजन करके पैसे गिने जाते थे और वजन करके ही इनकी गड्डियां भी बनाई जाती थी। एक बार पेब्लो ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन के पहाड़ों पे अपने बीवी बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पेब्लो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं था तो उसने अपने बैग से $2 बिलियन कैश निकाल कर उसको आग लगा दी। ये बात पेब्लो के मर जाने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू पे बताई और जैसा कि आप सबको पता है इस तरह की जिंदगी का अंजाम भी खौफनाक ही होता है। 1993 में पेब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। पेब्लो के किस्से आज भी पूरी दुनिया में एक मिसाल बन के रह गए हैं कि इंसान चाहे जितना भी अमीर हो जाए मगर उसको अपनी सारी दौलत इस दुनिया में ही छोड़ के जानी होती है। तो दोस्तों, ये थी जुर्म के बेताज बादशाह पेब्लो की स्टोरी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।